नई दिल्ली में एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फौज के सीनियर अफसरान ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई में पाकिस्तानी फौज के उतरने की वजह से हिंदुस्तान को उसके फौजी ठिकानों को निशाना बनाना पड़ा, जिसके लिए पाकिस्तान की फौज खुद जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने तैयारों, मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए हिंदुस्तान पर ज़बरदस्त हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय दिफाई निज़ाम ने पाकिस्तानी फ़ौज के मंसूबों को नाकाम बना दिया। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान ने फिर से कोई गलती की तो इस बार उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज पुंछ और राजौरी अजला का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने मुतासरीन के साथ मुलाकात की। उमर अब्दुल्ला ने इस मौके पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। अगर कोई इलाका बाहर की शेलिंग और बमबारी के लपेट में आया वो पुंछ, और बहुत अरसे के बाद पहली मर्तबा पुंछ शहर के बीचों बीच बमबारी हुई। इसमें हमारी 13 कीमती जानें जो हैं वो हमने गंवाई। आज यहाँ पे आने का मेरा मकसद, पहले तो मैंने कोशिश की कि उन घरों में कम से कम मैं पहुँचूँ जहाँ ये सबसे बड़ा सामना पेश आया। उसके बाद यहाँ की सिविल सोसाइटी से मेरी मुलाकात हुई और मैंने पुंछ के लोगों को मुबारक किया जो इस मुश्किल दौर में इन्होंने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद और भाईचारे का जो माहौल है उसको कायम और दायम रखा। अब आगे जाके दोबारा अगर इस तरह के हालात बने तो इतना जानी नुकसान ना हो, उसके लिए कुछ मशवरे, कुछ सुझाव सिविल सोसाइटी की तरफ से हमें मिले हैं और उन पे हम अमल जो है करना शुरू करेंगे। इस शेलिंग के दौरान किसी एक मज़हब को निशाना नहीं बनाया, बल्कि जिस तरह पुंछ के लोगों ने हिंदू मुस्लिम सिख इत्तेहाद का जो सबूत दिखाया, इन लोगों की बमबारी भी इसी तरह रही। गुरुद्वारों के नज़दीक, मंदिरों के नज़दीक, हमारे मदरसों दरगाहों के नज़दीक अंधाधुंध इनकी फायरिंग रही। मेरे पास कौन सी ऐसी जादू की छड़ी है कि मैं उस छड़ी का इस्तेमाल करके उनकी नीयत के बारे में आपको जवाब दे सकूं। उनकी नीयत क्या है क्या नहीं है वो तो वही कह सकते हैं। उनकी नीयत मैं तो सिर्फ जो ज़मीनी हालात हैं उनको देख के बात कर सकता हूँ। और फिलहाल जो खबरें आ रही हैं, अब लगभग 24 घंटे हो गए, सीज फायर जो है वो लगभग कायम और दायम है। इधर एमएलए डोडा मेराज मलिक ने आज नामा निगारों के साथ बातचीत के दौरान अहम इंकिशाफात किए हैं, आइए सुनते हैं। 4 साल लगातार डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम कर रही है, जिससे लोगों को फ़ायदा होता, वो मैंने खुद देखा है अपनी आँखों से। अगर आपको याद होगा, पिछले 4 साल से जब मैं डीडीसी रहा, अब तो मैं एमएलए भी बना हूँ, हमारे यहाँ फंड्स आते हैं, सरकार का पैसा आता है जो लोगों के हित में आता है। जिस बात का जिक्र मैंने असेंबली में भी किया, मैंने वहाँ पे ये कहा था कि हमारे यहाँ एग्जीक्यूट उस वक़्त होता है जब सर्दियों का मौसम होता है। कल भी मैंने एक फेसबुक पे अपना एक पोस्ट लिखा जिसमें मैंने कहा कि करप्शन के बिना न टेंडर खोलते हैं और न काम होता है। अगर आपको याद होगा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा पैसा लैप्स होता है। कुछ लोग जो ठेकेदार टेंडर उठा भी लेते हैं, काम कर भी लेते हैं, लेकिन ट्रेजरी में जाने के बाद मार्च का एंड होता है तब भी उनको पैसा नहीं मिलता है। ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, बड़े पैमाने पे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर है और उसका शिकार हमारा डिस्ट्रिक्ट डोडा भी बन रहा है। अगर बहुत सारे ठेकेदारों से आप पूछेंगे, ज़मीनी सतह पर काम हो गया था, लेकिन बिल भी बने थे, लेकिन पैसा ट्रेजरी के अंदर नहीं था, क्योंकि आखिरी दिनों में उनके वो जो बिल हैं वो जमा कराए जाते हैं। तो मतलब साफ है कि जगह जगह पर लूट है, खसूट है। मैंने कई सालों से इनको कहा कि जहां हमें
सेविंग वाला पैसा यूटिलाइज करना था डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए, वहाँ जो उसके टेंडर हो जाते हैं वो पैसा भी अगले साल फाइनेंशियल ईयर से काट कर वो पुराने बकाया में देने का काम करते हैं। अगर एडमिनिस्ट्रेशन का ये रवैया रहता है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर, तो यकीनन हम यहाँ डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। मैं चाहता था कि यहाँ पर हम सेविंग भी ना रहने दें, ताकि जितना पैसा डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम के लिए आता है, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए आता है, उसको ज़मीनी सतह पर लगाया जाए। अभी पिछले दिनों कल रात को मैंने जो बात कही है वो सही है, और मैं ठेकेदारों से गुजारिश करना चाहता हूँ, आप लोग हमारे हो, मैं आपका हूँ, इनकी बदलियाँ होती रहेंगी। हम इनके घरों को बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं। 5 साल मैं इक़्तिदार में हूँ, ताकत में हूँ, और ताकत इसलिए नहीं है कि मैं इन लोगों की दलाली करूँ। अगर आपने इनका साथ दिया एडमिनिस्ट्रेशन का, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, और अगर ठेकेदार ज़मीन पर काम करने में कोताही करेगा, मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूं। आप टेंडर सही दे दीजिए, ज़मीन पर काम कर लीजिए, और जो आपसे पैसा वसूली की बात करेगा, महराज आपके साथ खड़ा है। लेकिन अगर आप इनको बचाने के लिए आप इनके साथ खड़े हो जाएंगे, यकीन मानना ये 2 महीने 2 साल के बाद यहाँ से निकल लेंगे, लेकिन मैं आपको बख्शने वाला नहीं हूँ। मैं अपने लोगों के साथ खिलवाड़ होते हुए नहीं देख सकता। डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर आवाम का पैसा है, आवाम की बेहतरी के लिए ज़मीनी सतह पर लगना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उन लोगों के साथ मिलेंगे तो आप अपने माशरे के लिए भी जहर बना रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए भी हराम की कमाई लाकर और इन लोगों को हराम का पैसा देने का काम कर रहे हैं, और लोगों को लूटने का एक अहम रोल आपका है, और इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। 5 साल मेरा टेन्योर रहेगा, ज़मीनी सतह पर काम होगा, और फिर बिना करप्शन के ज़मीन पे आपको काम भी दिखेंगे और बेहतर काम होंगे। अगर ठेकेदारों को लगता है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोऑपरेट करेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन इनको बिलों के बिल फाड़ के देगी, वैसे मैं होने नहीं दूंगा। और मुझे ज़मीनी सतह पर अगर काम नहीं दिखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और आवाम भी इसमें मुझे बढ़ चढ़ कर साथ दे। जहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा, ये गवर्नमेंट का पैसा किसी एडमिनिस्ट्रेटर का नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, ये पैसा आवाम का है, और आवाम को इस बात के बारे में सोचना होगा। आपको ज़मीनी सतह पर लगाने के लिए जो भी कोई रोकेगा, महराज आपके साथ है। और जितने भी मीडिया के लोग हैं, ये डिस्ट्रिक्ट आपका है, आप इस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं। डेवलपमेंट के मामले में कोई कंप्रोमाइज़ किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के साथ कोई ना करे, ये मेरी एक गुजारिश है। क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटर निकल जाएंगे, लेकिन आपके डोडा की बदहाली, आपका आईना तुम्हें आने वाले कल में लोग दिखाएंगे। अगर कंप्रोमाइज़ रहा आप लोगों का, तो डोडा इस बदहाली से, बदअमनी से नहीं निकाला जा सकता है। मैं इस डिस्ट्रिक्ट को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा, हर मुमकिन। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, वो ब्यूरोक्रेट की हैसियत से आते हैं, वो ठेकेदार की हैसियत से आते हैं, और हम लोग अगर उनका साथ देते हैं अपने घर को लुटवाने में, तो ये मेरे लिए शर्म की बात है। लेकिन महराज इन लोगों के साथ कभी न खड़ा था, न कभी खड़ा होगा। कि डेवलपमेंट के मामले की जिम्मेदारी मेरी है। कोई इस भ्रम में मत रहिए कि अकेला महराज है, आम आदमी पार्टी से है तो क्या हुआ। ये बात समझ लेना, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का जिम्मेदार और यहाँ का रहने वाला महराज है, और तुम्हें इस भ्रम में मत रहना होगा कि तुम बाहर से आकर मेरे आवाम को लूट कर, हमारी सड़कों को खस्ता छोड़कर यहाँ से चले जाओगे। एक को भी जाने नहीं दूंगा। जो जिस मुकाम पे खड़ा है, जो जिसका काम है, जमीनी सतह पर मैं उस काम को करवा कर यहाँ से उसके जाने दूंगा। ऐसे में किसी भी करप्ट ऑफिशियल को यहाँ से नहीं जाने दूंगा। चला इसने यहाँ पर, डिस्ट्रिक्ट मेरा है, ये किसी के बाप की जागीर नहीं है।